Hello everyone, this is Sajid and I welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart. बच्चों आज हम प्रैक्टिस सेट 8.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है। अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा स्क्वायर ABCD है। ऑलराइट, और ये जो है इसकी साइड जो है 8 सेंटीमीटर्स दी हुई है और हमें जो है डायगोनल जो है ये फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, सो लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द गिवन स्क्वायर। अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा जो है स्क्वायर है। ठीक है, लेंथ AB इज इक्वल टू लेंथ BC इज इक्वल टू लेंथ CD इज इक्वल टू लेंथ AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और देखो रीजन लिखा हो मैंने, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, बराबर ये हमारी जो है प्रॉपर्टी है, बराबर ना। अगर आप देखोगे तो मैं इसको ऐसा भी दिखा सकता हूँ मेरे चारों तरफ स्क्वायर के, बराबर ना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इसका स्क्वायर की प्रॉपर्टी है दैट ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, नाउ आगे जो आता है इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो देखते हैं हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ABC जो बात हो रही है वो कहाँ पर है। ठीक है, चलो देखो, अभी अगर मैं ये आपको दिखाऊं, जो आपको ग्रीन में दिख रहा है, शेडेड पार्ट जो दिख रहा है, ये पूरा आपका ट्राइंगल ABC के अंदर बना हुआ है, करेक्ट। तो इससे ये मालूम पड़ रहा है हमको कि जो है आपका ट्राइंगल ABC जो है वो क्या है, आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बराबर। अगर आप ABC, ये AB, BC और AC इतना पार्ट अगर देखोगे ना बच्चों, तो ये आपका ट्राइंगल ABC बन रहा है जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है? बिकॉज एंगल B के ऊपर 90 डिग्री बना रहा है। और मैंने आपको बताया है, आपको पढ़ाया है मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर कि जब भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो वहां पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम एकदम आराम से अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बराबर। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो AC स्क्वायर, देखो लेंथ AC स्क्वायर है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। ओके, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमारा परपेंडिकुलर साइड है AB, सो इज इक्वल टू लेंथ AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस हमारा BC है तो इज इक्वल प्लस BC स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर लेंथ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB कितना दिया है आपको? 8 दिया हुआ है, सो 8 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC कितना है? ये भी 8 है, बिकॉज स्क्वायर है, सारे साइड सेम होते हैं, तो आ जाएगा 8 स्क्वायर। ओके, देयरफॉर लेंथ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर इज 64 प्लस अगेन 8 स्क्वायर इज 64, therefore length AC square is equal to 64 plus 64 बनता है 128। ओके, अभी हमारे पास ये AC स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन हमें AC स्क्वायर नहीं चाहिए बच्चों, हमें चाहिए सिर्फ AC। तो ये स्क्वायर हमारा कैसे बाजू हो जाएगा? जब भी हम दोनों तरफ इधर भी और इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे तभी हमारा ये स्क्वायर जो है बाजू हो जाएगा। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं? यू विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, देयरफॉर लेंथ AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 128। ओके, यहाँ पर बाय मिस्टेक जो है ना बच्चों ये स्क्वायर आ गया है। ओके, मैं इसको जरा ऐसा डार्क कर देता हूँ तो समझ जाना वो स्क्वायर वहाँ पे नहीं है। ठीक है, वहाँ पे खाली जो है AC है, तो लेंथ AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 128। क्यों? बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने के बाद वो स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर जो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, सो देयरफॉर लेंथ AC इज इक्वल टू व्हाट? रूट 28 जो है इसको मैं अंडर रूट ऑफ 128 को मैं स्प्लिट कर सकता हूं एज 64 टूज आ, बराबर। इससे मुझे क्या मिलेगा? 64 का स्क्वायर रूट है 8 और रूट 2 एज इट इज। ओके, सो लेंथ AC आता है 8 रूट 2 सेंटीमीटर्स। तो देखो हमारा AC क्या है? हमारा ये डायगोनल है जो हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है, बराबर ना। फिर हम लास्ट में आंसर लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 8 रूट 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल था ना। चलो देखते हैं की फीचर्स में क्या क्या हमारे पास है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास की फीचर में है स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड्स। ठीक है, हमने देख लिया, ये देखो ये सिंबल देखो, ये चारों सिंबल आपको दिख रहे हैं लाल कलर के, बराबर ना। ये हमें ये बता रहे हैं कि हमारे चारों साइड्स इक्वल है, करेक्ट। ओके, चलो उसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या है हमारा? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्रीज। देखो
ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, सारे के सारे 90 डिग्री है, बराबर ना, करेक्ट। ओके, फिर थर्ड क्या है, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ओके, तो डायगोनल्स जो है हमारे, ठीक है, अब डायगोनल्स कौन कौन से हैं हमारे, देखो बच्चों। ओके, ये एक AC है, बराबर, ये BD है, ये दो डायगोनल्स है हमारे, और क्या बोल रहा है कि आर इक्वल, ये दोनों का मेजरमेंट AC और BD दोनों का मेजरमेंट इक्वल होता है और वो 90 डिग्रीज पर इंटरसेक्ट करते हैं या बाइसेक्ट करते हैं, आप बोल सकते हैं। ये है 90 डिग्रीज, ऑलराइट। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, ऑलराइट। ये है हमारा वो प्रॉपर्टी, और जो है ये हमारा फीचर है थर्ड वाला। उसके बाद हमको आ रहा है कि जो है पाइथागोरस थ्योरम इज यूज्ड इन राइट एंगल ट्राइंगल्स, जो हमें देखो यहाँ पे भी यूज किया हुआ है, आपको साफ दिख रहा होगा, करेक्ट। इतना क्लियर है बच्चों, परफेक्ट। चलो आगे देखते हैं क्या है। आगे मैं बोल रहा है की टेकअवेज में क्या क्या आता है। सबसे पहले हमको मिल रहा है इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, वो हमने पहले देख लिया था फीचर्स में भी। फिर नंबर 2 पे है डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, बराबर। देखो ये डायगोनल जो हमको दिख रहा है AC, जो इवेंचुअली हमने इसका मेजरमेंट निकाला हुआ है ना बच्चों, 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8√2 सेंटीमीटर। ये डायगोनल जो है ये पूरे स्क्वायर को दो इक्वल पार्ट में और दो इक्वल राइट एंगल ट्राइंगल्स में डिवाइड करें। देखो पहला ट्राइंगल तो ये है और दूसरा ट्राइंगल जो है ये वाला है, बराबर, मानते हैं ना बच्चों, ठीक है। तो ये है हमारा सेकेंड पॉइंट, ऑलराइट। फिर थर्ड पॉइंट हमारा है पाइथागोरस थ्योरम हेल्प्स इन फाइंडिंग द डायगोनल, जो हमने देख लिया पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हमने जो है डायगोनल का मेजरमेंट निकाल लिया है। ओके, ये हमारा तीसरा वाला टेकअप है। चौथा वाला क्या है, देखो एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मिलता है कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विद साइड A इज स्मॉल d आपको दिया है डायगोनल के लिए, इज इक्वल टू A√2। ओके, तो कोई स्क्वायर अगर है दिया हुआ तो जो भी उसकी साइड दी होगी, देखो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि साइड A बोल रहा है हमको, ठीक है। तो डायगोनल क्या होगा, वही साइड होगा, मेजरमेंट जो दिया हुआ है वो, और उसमें √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा वो साइड √2, मतलब A√2 इस केस में हो जाता है, ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल। और लास्ट वाला है इस स्क्वायर के लिए फॉर साइड 8 सेंटीमीटर डायगोनल इज इक्वल टू 8√2 सेंटीमीटर। देखो साइड 8 दिया है ना, तो देखो इधर भी 8 आया, बराबर, देखो इधर भी 8 आया, हमको साइड 8 दिया हुआ है। इधर भी देखो ऊपर वाले पॉइंट में यहाँ पे साइड A दिया हुआ है, यहाँ देखो हमको A मिल गया, बराबर। और जो है हमारा जो √2 जो यहाँ से मिला हमको, देखो वो √2 इधर भी आया हुआ है, करेक्ट। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि जो है हमारा जो भी हमको साइड दिया होगा ना स्क्वायर का बच्चों, ओके, वो जो है हमारा उसके अंदर √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको डायगोनल मिल जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है बच्चों कि आपको मज़ा आया है और मेरी मेहनत जो है वो अगर रंग ला रही है, आप लोग सीख रहे हो मैथ्स, ओके, तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। इस वीडियो में खाली इतना ही, बहुत जल्दी नेक्स्ट सॉल्यूशन लेकर आ जाऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय बाय।